आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। चलिए दोस्तों, रुक करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की गलत बयानी और मुल्क के पहले कामयाब तरीन वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तौहीन किए जाने पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर कलीमुल हफीज ने शदीद रद्द-ए-अमल का इज़हार किया है। उन्होंने दिल्ली के वज़ीर आला केजरीवाल से मुतालबा किया है कि वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की तौहीन के लिए मुल्क की आवाम से माफ़ी मांगे। उन्होंने कहा है कि जिस वज़ीर तालीम पर बदउनवानी के इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं और जो बदउनवानी के मामले में जेल जाने वाला है, उसको आज़ादी के बाद से अब तक का दिल्ली नहीं बल्कि मुल्क का सबसे बेहतरीन वज़ीर तालीम करार देना अफसोसनाक है। केजरीवाल का ये कहना है कि मनीष सिसोदिया देश में तालीम इनकलाब के बानी हैं और आज़ाद भारत के सबसे बेहतरीन वज़ीर तालीम है। काबिल मज़म्मत है, कलीमुल हफीज ने कहा है कि मनीष सिसोदिया हो या कोई और, मौलाना आज़ाद की पैर की धूल भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा है कि मुजाहिद आज़ादी मौलाना आज़ाद जब 1947 में वज़ीर तालीम बने तो उन्होंने IIT जैसा इदारा कायम किया। उसके साथ ही यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कायम किया। साइंस इदारों के साथ साथ साहित्य अकेडमी, नृत्य कला अकेडमी, कल्चर सेंटर और न जाने कितने इदारे कायम किए। ये सारे काम मौलाना आज़ाद ने उस वक्त किए थे कि जब मज़कूरा 12 इदारों का हिंदुस्तान में तस्वुर करना भी मुश्किल था। वो बेदाग लीडर और मुल्क के रहनुमा थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने मौलाना आज़ाद की तौहीन करते हुए एक ऐसे लीडर को उनके मुकाबला खड़ा कर दिया है जो दागदार है, जिस पर बदउनवानी का इल्ज़ाम है और जो अब जेल जाने के करीब है, जिसका ऐलान खुद CM केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सदर रामनाथ कोविंद आज गोरखपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वो गीता प्रेस की साला तकरीबात में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। फिर दर्शन और पूजा के लिए गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। उसके बाद हफ्ता की शाम को सियाहत और जदीद के बड़े मरकज रामगढ़ ताल में साउंड एंड लॉन्च शो में लुत्फअंदोज होंगे। सदर के प्रोग्राम के आमद के पेश नज़र ज़िली इंतज़ामिया ने तैयारियां मुकम्मल कर ली है। ये मौका गीता प्रेस इंतज़ामिया के लिए बहुत ख़ास है क्योंकि मुल्क के सदर यहाँ आ रहे हैं। 67 साल बाद गीता प्रेस मैनेजमेंट को ये दूसरा मौका मिला है जबकि मुल्क के सदर गीता प्रेस पहुंच रहे हैं। 67 साल पहले हिंदुस्तान के पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पहुंचे थे और मजहबी किताबों की तबाद के लिए इस बड़े मरकज की तारीफ की थी। गीता प्रेस गोरखपुर का एक ऐसा ही वारिसा है और शनाख्त है जिसकी वजह से गोरखपुर दुनिया में जाना जाता है। ये मजहबी किताबों की तबाद का सबसे बड़ा मरकज़ है जहाँ न सिर्फ रामचरितमानस, भगवद गीता जैसी चीज़ें छपी है बल्कि यहाँ छोटी बड़ी तमाम मजहबी किताबें छपी जाती हैं। यही नहीं, हिंदी के अलावा मुल्क की कई ज़ुबानों में भी किताबें शाये होती है। इसके पढ़ने वालों की तादाद भी 1-2 हज़ार नहीं बल्कि लाखों में है। पोस्ट सर्विस के ज़रिए मुल्क और दुनिया के कोने कोने में किताबें भी भेजी जाती हैं। इसका काठमांडू नेपाल में एक बड़ा मरकज़ भी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दारुल हुकूमत दिल्ली के गाजीपुर में वाक़े वाहिद मज़बह खाना को बंद कर दिया गया है। उसे बंद करने के पीछे मज़बह खाना में आलूदगी को सबब बताया गया है। हालांकि सफाई की जिम्मेदारी MCD के तहत आती है, उसके बावजूद गाजीपुर के मज़बह खाना को बंद कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मज़बह खाना बंद होने से लाखों लोगों का रोज़गार बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। मीट मर्चेंट एसोसिएशन के सदर अरशद कुरैशी ने बताया कि मज़बह खाना बंद होने से न सिर्फ दुकानदार बल्कि कसाई, मवेशी पालने वाले किसान और खाल के कारोबार से मुंसलिक अफराद भी मुतासरीन में शामिल है। उन्होंने कहा है कि MCD की वजह से हमारे कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है। अरशद कासमी ने मजीद कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने मज़बह खाना को खुलवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसके बाद अब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाने की तैयारी की जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मरकजी हुकूमत ने कोविड इन्फेक्शन के बढ़ते केसेस के मद्देनजर
तमिल नाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र को मोहतात रहने और कोविड के रहनुमा खतूत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी की है। मरकजी वजारत बराए सेहत और ख़ानदानी बहबूद के सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को अरसाल किए गए एक मकतूब में कहा है कि गुज़िश्ता दिनों में कोरोना वबा से निपटने की मुश्तरका कोशिशों की वजह से कोविड इन्फेक्शन में कमी आई है, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान इन्फेक्शन में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद की मरकज़ी वजारत ने जुमा को यहाँ इन खतूत की एक कापी जारी की है। भूषण ने हर रियासत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक अलग खत में कहा है कि कोविड इन्फेक्शन की ज़्यादा केसेज वाले अजला और बस्तियों को निशानदेही की जानी चाहिए। खतूत में उन्होंने केरला के 11, तमिलनाडु के 2, महाराष्ट्र के 6 और कर्नाटक के 1 अजला का जिक्र किया है जहां कोविड इन्फेक्शन में अचानक इजाफा देखा गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग 100वें रोज में दाखिल हो गई है। ये लड़ाई गुज़िश्ता 24 फरवरी को शुरू हुई थी जब रूस ने यूक्रेन पर ज़बरदस्त हमला किया था। वहीं रूस ने यूक्रेन को गैर मसलह करने के लिए इस हमले को खुसूसी फौजी ऑपरेशन करार दिया था। इब्तिदा में रूस ने पूरे यूक्रेन पर कब्जे की गर्ज से दारुल हुकूमत कीव तक चढ़ाई की, लेकिन वहां सख्त यूक्रेनी मज़ामत के बाद रूस अब सिर्फ यूक्रेन के मशरकी हिस्से पर हमला कर रहा है जो रूस से मुत्तसिल है। ज़राए के मुताबिक यूक्रेन के मशरकी इलाका डोबांसो खित्ते को रूसी फौज ने अपने कंट्रोल में लेना चाहा। काबिल जिक्र है कि रूस ने 2014 में यूक्रेनी इलाके क्रीमिया पर कब्जा किया था। उसके बाद से यूक्रेन का मशरकी हिस्सा रूसी नवाज बागियों के कब्जे में है। हमले के 100वें दिन यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने दारुल हुकूमत कीव के मरकज़ में सदारती दफ्तर के सामने कौम से खिताब में कहा है कि उनका मुल्क रूस के साथ जंग जीत जाएगा। यूक्रेन की मसला अफवाज यहाँ मौजूद है। सबसे अहम बात यह है कि ये लोग हमारी रियासत 100 दिनों से यूक्रेन का दिफा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि फतह हमारी होगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। खुद से प्यार करने की एक मिसाल कायम करते हुए गुजरात की वडोदरा की एक 24 साल लड़की ने 11 जून को खुद से शादी करने का फैसला किया है, लेकिन आज हालात ने एक दिलचस्प मोड़ इख्तियार कर लिया है। दरअसल साबिक सिटी मेयर सुनीता शुक्ला ने इस शादी की मुखालिफत की है। उन्होंने इससे मुताल्लिक मंदिर की इंतजामिया के साथ बातचीत की है, जिसके बाद शादी की जगह को मनसूख कर दिया गया है। वडोदरा को दुनिया भर में एक जदीद तरीन शहर के तौर पर जाना जाता है। वडोदरा इस वक्त एक अलग वजह से ज़ेर बहस है। 2 रोज़ कबल वडोदरा की एक खातून शमा ने ऐलान किया कि वो 11 जून को खुद से शादी करेगी। ये शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक की जाएगी, लेकिन ये शादी दुल्हे के बगैर होगी। इस शादी को गुजरात की पहली सेल्फ मैरिज करार दिया गया है। साबिक डिप्टी मेयर सुनीता शुक्ला ने मजीद कहा है कि खातून ने मंदिर में जो कुछ कहा उसके बावजूद उसने दरख्वास्त की है कि उसका नाम मीडिया में आम किया जाए। एक महजब शहर में इस किस्म की शादी को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि यह शादी एक बड़ी स्कीम के हिस्से के तौर पर तरतीब दी गई है। ये धोखा है। वो मंदिर के बाहर कुछ भी करने के लिए आज़ाद है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं। इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। रियासत उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर में गुज़िश्ता कल नमाज जुमा के बाद मुसलमानों ने बीजेपी की कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा के खिलाफ एहतजाज किया। बीजेपी की तर्जुमान नूपुर शर्मा ने गुज़िश्ता दिनों एक टीवी मुबाहसे के दौरान रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की शान में गुस्ताखी जुमला कहा था, जिसके बाद से मुसलमानों में नूपुर शर्मा के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है और मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के मुतअद्दिद शहरों में नूपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं। कानपुर में हुए एहतजाज के दौरान मुसलमानों ने दुकानें बंद करवाई। इस दौरान 2 फरीकों के दरमियान तशद्दुद फूट पड़ा। दोनों झांप से संगबारी की गई। इधर रियासत के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने तशद्दुद करने वालों के खिलाफ बरहमी का इजहार करते हुए सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। मज़कूरा मामले में अब 3 मुकदमात दर्ज किए जा चुके हैं। इन 3 में से 2 केस खुद
पुलिस ने दर्ज किए हैं। अब तक 18 मुलजिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों फरीकों के दरमियान हंगामा आराई के बाद डीजीपी हेडक्वार्टर ने कानपुर के पुलिस कमिश्नर विजय सिंह मीना से रिपोर्ट तलब करते हुए जानकारी तलब की है कि आखिर कैसे इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। इसके साथ ही एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने संगबारी और साजिश करने वालों के खिलाफ गुंडों के खिलाफ कार्रवाई करने और उनकी जायदाद को जब्त करने की हिदायत दी है। इसके अलावा ताहुक्म सानी 2011 बेच के IPS अजय पाल शर्मा को कानपुर भेजने की हिदायत दी गई है ताकि अमन व अमान को संभाला जा सके। फिलहाल की खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी, आपके मेज़बान अब्दुल वाजिद के साथ। अल्लाह हाफिज।